आज मैं पढ़ने जा रहा हूँ क्लास 10th के मैथ का 7वां चैप्टर, जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, तो इसमें पहली हेडिंग है दो बिंदुओं के बीच की दूरी। ठीक है, इसको पढ़ने से पहले कुछ बेसिक जानकारी हमको होना चाहिए, और 9th में कुछ पढ़ भी चुके हैं हम लोग कि निर्देशांक ज्यामिति के बारे में। देखिए क्या होता है, इसमें एक क्षैतिज अक्ष होता है, ठीक है, जिसका नाम होता है एक्स अक्ष, और एक ऊर्ध्वाधर अक्ष होता है, ठीक है, जिसका नाम है वाई अक्ष। ठीक है, यह है एक्स अक्ष, एक्स एक्स डैश, और ये क्या है वाई वाई डैश। और एक्स अक्ष और वाई अक्ष जहां पर एक दूसरे को कट करते हैं उसको हम लोग कहते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं? मूल बिंदु कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इस मूल बिंदु के दाएं साइड x का मान धनात्मक होता है और बाएं साइड x का मान ऋणात्मक होता है, और मूल बिंदु के ऊपर y का मान धनात्मक और मूल बिंदु के नीचे y का मान क्या होता है? ऋणात्मक होता है। तो इधर देखिए, इधर x का मान धनात्मक होगा, देखिए +1 +2 +3 +4 +5। ठीक है, और यह -1 -2 -3 -4। ठीक है, और ऊपर y का मान +1 2 3 4 5, और इधर -1 -2 -3 -4। ठीक है, ये सब लोग 9th में पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे यहाँ पे x का मान 2 है और यहाँ पर y का मान 3 है। अगर इसको हम लोग मिलाएंगे, ठीक है, इसको यदि हम लोग मिलाएंगे तो जो बिंदु आता है उसका नाम कैसे लिखते हैं? 2,3 2,3। यानी पहले जो लिखते हैं वो x का मान होता है, और जो बाद में लिखा जाता है वह y का मान होता है। तो जो पहले लिखा जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? भुज कहते हैं, और जो दूसरा उसे क्या बोलते हैं? कोटि बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? पहले को भुज बोलेंगे और दूसरे को क्या बोलेंगे? कोटि बोलेंगे। तो यह भुज है और यह कोटि है। इसको जनरल भाषा में अगर लिखना हो, ठीक है, देखिए चर के रूप में ऐसे लिखते हैं x, y। ठीक है, तो यहाँ x का मान होता है, यहाँ y का मान होता है। ये भुज होता है और यह कोटि। तो भुज क्या होता है? x अक्ष पर चली गई जो दूरी होगी उसको हम लोग भुज कहेंगे, और y अक्ष पर चली गई जो दूरी होगी उसे हम लोग कोटि कहेंगे। ठीक है, तो हम लोग पहले इसमें पढ़ते हैं कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होती है? देखिए यह एक समतल है, समतल में स्थित किसी दो बिंदु, ठीक है, इस समतल में स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाले, ठीक है, समतल में स्थित किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होती है? समतल में स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड की जो लंबाई होगी वही इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी होगी। देखिए मान लीजिए समतल में दो बिंदु कौन कौन है? ए और बी। इस समतल में ए और बी दो बिंदु स्थित हैं, ठीक है, तो इनको मिलाने वाले रेखाखंड की जो लंबाई होगी वही ए और बी के बीच की दूरी होगी। ठीक है, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होती है? एक समतल में स्थित किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी उन बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड की लंबाई के बराबर होती है। रेखाखंड की जो लंबाई होती है उसके बराबर होती है। तो देखिए दो बिंदुओं के बीच की दूरी का एक सूत्र भी होता है, ठीक है, उसको हम लोग अभी प्रूफ करेंगे। देखिए अब हम लोग प्रूफ करेंगे दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र। देखिए इसके लिए आप x अक्ष और y अक्ष बना लीजिए। देखिए यह है x x डैश, और यह हो गया आपका y y डैश, ठीक है, और यह हो गया आपका मूल बिंदु। ठीक है, तो देखिए दो बिंदु ले लीजिए इस पर। देखिए मान लीजिए कि यहाँ पर एक बिंदु है P, ठीक है, इसका कुछ ना कुछ निर्देशांक होगा। चलिए हम लोग मान लेते हैं कि इसका निर्देशांक होगा x1, y1, ठीक है, और एक बिंदु यहाँ ले लीजिए, ठीक है, जिसका नाम आप मान लीजिए Q है, और इसका निर्देशांक मान लीजिए कि x2, y2 है। अब हमको P और Q के बीच की दूरी चाहिए। तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे? पहले P और Q को मिला लीजिए, ठीक है, P और Q को मिला लीजिए और इसको और आगे तक बढ़ा दीजिए। ठीक है, इतना काम कर देंगे हम लोग, P और Q को मिला देंगे और इसको और आगे तक बढ़ा देंगे। ठीक है, अब इसके बाद देखिए ठीक है, इस तरह लोग फिगर ड्रा कर लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे? बिंदु P से x अक्ष पर लंब खींचेंगे।
ठीक है, और Q से भी x अक्ष पर लंब खींचेंगे, देखिए, ठीक है, यहाँ पर लंब खींच दिए। अब देखिए इस बिंदु, देखिए इस पर जो लंब खींचेंगे नाम दे दीजिए इसको PM, ठीक है, और इसको QN। अब क्या करेंगे, बिंदु P से QN पर लंब खींचेंगे, QN पर लंब खींचेंगे, ठीक है। तो यह जो लंब खींचे हैं, ठीक है, इसको नाम दे दीजिए आप RPR, ठीक है। अब हमको P और Q के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ भुज कितना है, x1, x1, देखिए इसका मतलब क्या, x अक्ष पर चली गई दूरी कितनी होगी, x1, यानी देखिए ये मूल बिंदु है, तो x अक्ष पर चली गई दूरी कितनी होगी, देखिए x1 जो है, इसका मतलब यह चली गई दूरी कितनी होगी, x1, मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वह क्या होगा, x1 होगा, ठीक है। तभी भुज आया है x1, और कोटि क्या है, y1, मतलब यह जो y अक्ष पर चला होगा दूरी, y अक्ष पर जो दूरी चला होगा वो क्या होगा, y1, कोटि मतलब y अक्ष पर चली गई दूरी, यानी ऊपर की ओर चली गई दूरी, कितना चला ऊपर की ओर, ये PM के बराबर, यानी इतना चला है, तो यह दूरी कितनी है, y1, तो यह दूरी रहेगी आपकी y1, ठीक है। मतलब अगर यहाँ से अभी देखिए, अगर इसको यहाँ से आप मिलाएंगे तो देखिए यह जो दूरी रही होगी वह रही होगी y1, ठीक है। तो यह दूरी x1 और ये y1, तो जहाँ मिलेगा वहाँ पॉइंट का नाम क्या होगा, x1, y1 होगा ना, ठीक है, यानी यह दूरी y1, तो यह दूरी भी कितनी होगी, y1 होगी, ठीक है। अब इसको यहाँ से मिटा देते हैं। अब देखिए यह जो बिंदु Q है उसका भुज क्या है, x2, यानी यह जो दूरी चला होगा यहाँ से, देखिए यह दूरी वह कितना होगा, x2, कितना रहा होगा, x2, तो यह दूरी रही होगी x2, ठीक है। और देखिए यह जो दूरी है वह कितनी रही होगी, यह दूरी रही होगी y2, तो यह दूरी x2 और ये y2, तो आगे मिलाएंगे इसको, ले जाकर तो कहाँ मिलेगा, Q पर, यानी x अक्ष पर चली गई दूरी क्या है, x2, और y अक्ष पर चली गई दूरी क्या है, y2, तो यह x2, y2 हो जाएगा। तो यह दूरी y2 है, तो यह दूरी भी कितनी होगी, y2, तो यह देखिए, तो यह जो दूरी होगी, यह दूरी वह कितनी होगी, y2, टोटल दूरी कितनी होगी, y2 होगी ना। अब ध्यान दीजिए, देखिए अब यह दूरी है x2 और यह दूरी है x1, तो जब x2 में से x1 को घटा देंगे तो यह दूरी मिल जाएगी, यानी यह जो दूरी है mn वह कितना है, x2 माइनस x1 है, कितना है, x2 माइनस x1 है, ठीक है। तो x2 माइनस x1 है, तो इसी के बराबर यह भी दूरी होगी, ठीक है। तो यह दूरी कितनी होगी, देखिए यह जो दूरी होगी वह भी कितनी होगी, x2 माइनस x1, ठीक है। अब देखिए यह पूरा दूरी कितनी, y2, ठीक है, और यह दूरी देखिए y1 है, ये y1 है, तो यह दूरी भी कितनी होगी, y1, तो यह दूरी होगी y1, इसको भी लिख लीजिए, ठीक है। अब देखिए जो QR है उसकी लंबाई कैसे निकलेगी, यदि हम इस y2 में से y1 को घटा दें तो यह दूरी हमको मिल जाएगी, तो y2 माइनस y1 करेंगे तो यह दूरी मिल जाएगी QR। देखिए तो QR की दूरी कितनी है, देखिए y2 माइनस y1, तो यह दूरी किसकी मिल जाएगी, QR की, ठीक है, यह दूरी मिल गई, देखिए y2 माइनस y1, और यह दूरी कितनी है, x2 माइनस x1। अब देखिए समकोण त्रिभुज PQR में, देखिए समकोण त्रिभुज PQR में, तो समकोण त्रिभुज PQR में देखिए, तो हमको पता है समकोण त्रिभुज अगर है तो आप पाइथागोरस सूत्र लग जाएगा, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी। पाइथागोरस प्रमेय क्या है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ठीक है। तो यह लिख देंगे पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, कर्ण का वर्ग, तो कर्ण क्या है, PQ, तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, या यह भी लिख सकते हैं आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, तो आप लिख दीजिए आधार का वर्ग PR का वर्ग प्लस लंब का वर्ग यानी QR का वर्ग। अब देखिए ये हो गया PQ का वर्ग बराबर PR का मान कितना है, x2 माइनस x1, कितना है
x2 माइनस x1 इसका होल स्क्वायर प्लस क्यू आर का मान है y2 माइनस y1 कितना है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इधर से आप स्क्वायर हटा दीजिए, तो जब इधर से स्क्वायर हट जाएगा तो इधर करड़ी लग जाएगी, तो क्या हो गया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस क्या हो गया y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए ये सूत्र मिल गया हमको। दो बिंदुओं कौन कौन x1 y1 और x2 y2 के बीच की दूरी क्या होगी, करड़ी में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र हमको मिल गया। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इस सूत्र को प्रूव कर सकते हैं। तो यदि दो बिंदु कौन है x1 y1, देखिए कौन कौन है, एक है x1 y1 दूसरा क्या है x2 y2, तो उनके बीच की दूरी क्या होगी, करड़ी में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और पहले एक्सरसाइज का ठीक है शुरुआती सवाल जो है इसी पर लगेगा। ठीक है, पहले एक्सरसाइज का सवाल इसी सूत्र पर लगेगा। अब देखिए कि a माइनस बी का होल स्क्वायर कीजिए, ठीक है, या फिर b माइनस ए का होल स्क्वायर कीजिए, दोनों का मान क्या होता है बराबर आता है। जैसे इसका होल स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और इसका क्या आएगा b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ba। तो बात तो एक ही है, क्योंकि a स्क्वायर को आप पहले लिख दीजिए और b स्क्वायर को बाद में लिख दीजिए माइनस 2 इंटू है तो आगे पीछे लिख सकते हैं ab। तो यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर और b माइनस ए का होल स्क्वायर क्या होता है, तो दोनों का मान बराबर आता है। तो इसी प्रकार हम लोग पी क्यू को यह भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। यहाँ क्या है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो इसको उल्टा कर देंगे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर करेंगे तब पर भी उतना ही आएगा। ठीक है, अब देखिए ये y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, तो पी क्यू बराबर इतना भी होगा। ठीक है, तो पी क्यू बराबर ये दोनों सूत्र होंगे।